मित्रों नमस्कार। करवा चौथ का व्रत ऐसी 3 तरह की स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा पति मरकर भूत बन जाता है। मित्रों, करवा चौथ व्रत इस बार 20 अक्टूबर 2024 को रविवार के दिन पड़ा है और इसी दिन सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत के बारे में कहा जाता है कि यह व्रत फिल्मों के माध्यम से प्रचार प्रसार होकर लोगों के बीच में आया है और देखते ही देखते नए जमाने की स्त्रियों के बीच फेवरेट व्रत बन गया है। करवा चौथ व्रत के बारे में अगर कोई स्त्री अपनी माँ से या अपनी दादी से पूछे कि क्या आप लोगों ने इस व्रत को अपने जीवन में किया है, तो एक ही जवाब मिलेगा, नहीं नहीं। ये करवा चौथ क्या होता है हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं। उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। हाँ, इस व्रत को सिनेमा घरों में खूब दिखाया जाता है, इसलिए कुछ लोगों ने इसे फिल्मी करवा चौथ भी कहना शुरू कर दिया। मित्रों, सच पूछें तो पहले की सुहागन स्त्रियां जब वह करवा चौथ नहीं करती थीं, तब उनके पति की आयु 100 वर्ष से अधिक हुआ करती थी और आज की स्त्रियां जो करवा चौथ व्रत कर रही हैं, तब उनकी पति की अकाल मृत्यु और रोड एक्सीडेंट हो जा रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है, आज वही हम बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में कि किस तरह की 3 स्त्रियों को यह व्रत नहीं करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले तो यह जान लें कि करवा चौथ होता क्या है, तभी आप इसमें होने वाली गलतियों को समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। मित्रों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत मनाया जाता है, इसलिए चतुर्थी को चौथ माता की पूजा होती है। कार्तिक चतुर्थी को करक चतुर्थी कहा जाता है। चौथ माता पार्वती माता सती माता पार्वती का ही स्वरूप है। इनका मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जो कि इस मंदिर को महाराजा भीम सिंह ने बनवाया था। चौथ माता सुहागन सती माता है। कहा जाता है कि एक सुहागन स्त्री के लिए करवा चौथ से बढ़कर दूसरा कोई भी इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत नहीं है। पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला यह व्रत है और इस व्रत के बारे में प्राचीन जानकारी भी मिलती है, किंतु इसका प्रचार प्रसार हकीकत में फिल्मों के द्वारा ही हुआ है। आज भी गांवों में 100 में 20 ही महिलाएं इस व्रत को करती हैं, बाकी को इस व्रत के बारे में जानकारी ही नहीं है। मित्रों, करवा चौथ व्रत देखा देखी में सभी करने लगी हैं, किंतु इस व्रत के भी कठिन नियम है जिसको पालन करना पड़ता है। अगर व्रत के नियमों का पालन कोई सुहागन स्त्री नहीं करती है तो उसका सुहाग किसी भारी संकट मुसीबत में पड़ सकता है या अकाल मृत्यु भी हो सकती है, और जिनकी अकाल मृत्यु होती है वह आत्मा भूत बन जाते हैं। इसलिए करवा चौथ किसे नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। मित्रों, करवा चौथ का व्रत ऐसी महिलाओं को हरगिज नहीं करना चाहिए जो पर पुरुष से नाजायज संबंध रखती हैं, क्योंकि यह सौभाग्यदायक व्रत है और पर पुरुष से संबंध रखने वाली स्त्री को चरित्रहीन कहा गया है। सौभाग्यदायक और चरित्रहीन कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, इससे बहुत बड़ा दोष उत्पन्न होता है और चरित्रहीन स्त्री के द्वारा इस व्रत को करने से घोर पाप लगता है। माता पार्वती क्रोधित हो जाती हैं और कुछ भी अनिष्ट कर देती हैं। इसलिए चौथ माता के प्रकोप से बचने के लिए चरित्रहीन स्त्रियों को यह व्रत हरगिज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर देखा देखी में कोई चरित्रहीन स्त्री इस व्रत को करती हैं तो वह सब कुछ करे, किंतु चौथ माता की पूजा ना करें, उनकी फोटो को भी ना छुएं। बस दिखावे के लिए यह व्रत कर सकती हैं, जिसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। दूसरा है ऐसी स्त्रियां जो फैशन की दीवानी हैं, जिनको काला, नीला, मैरून, कत्थी और सफ़ेद रंगों से ज़्यादा लगाव है, वह स्त्रियां भी इस व्रत को ना करें, क्योंकि इस व्रत में हर एक चीज़ लाल, पीला और गुलाबी रंग का ही होता है।
सारे वस्त्र और नेल पॉलिश तक भी लाल, गुलाबी और पीले रंग के ही प्रयोग किए जाते हैं। अगर फैशन की दीवानी स्त्रियां भी व्रत के इस नियम को पालन नहीं करती हैं, नहीं निभाती हैं, तो चौथ माता का प्रकोप उनके सुहाग पर और घर परिवार पर पड़ता है। क्योंकि चौथ माता को काला और नीला रंग से सफ़ेद नफरत है, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है यह रंग शोक और संकट विपत्ति को दर्शाता है। इसलिए ऐसे रंगों का त्याग आप कर सकती हैं तो त्याग करके ही इस व्रत को करें, अन्यथा ना करें। तीसरा है, एक साथ 3 स्त्रियों को मिलकर चौथ पूजा अर्घ देना, चांद को देखना नहीं करना चाहिए। इससे भी व्रत दोषपूर्ण हो जाता है, क्योंकि किसी भी शुभ कामों में 3 चीज़ों का एक साथ होना शुभ नहीं माना जाता है। इस व्रत में एक और ख़ास बात है कि अगर कोई भी स्त्री व्रत के दौरान मासिक धर्म वाली पीरियड में है तो वह व्रत तो कर सकती है, जैसे सरगी खाना, निर्जल रहना, चांद देखना, अर्घ देखना, सब कुछ करेंगी, लेकिन चौथ माता गणेश भगवान की पूजा नहीं करेंगी, ना ही मूर्ति या तस्वीर को छुएंगी। मित्रों, हिंदू धर्म में सभी व्रत शास्त्रोक्त हैं और हर व्रत का अपना अलग अलग नियम है। कोई भी व्रत के नियमों का पालन करता है तभी व्रत का फल मिलता है, और जो व्रत में मनमाना आचरण करते हैं, जो व्रत के नियमों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें व्रत का रत्ती भर भी फल नहीं मिलता है। उल्टा में व्रत वाले देवी देवता का प्रकोप झेलना पड़ जाता है। इसलिए करवा चौथ हो या कोई भी व्रत हो, नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत फलदायी होता है।